सुमित एक्सप्लोरर। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्सॉन EV45 के सारे फीचर्स और सब चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी दिखाऊंगा चाबी। तो अपन जैसे लॉक करेंगे तो इसके फोल्ड ऑटोमेटिक हो जाएंगे मिरर्स, और ये जो लाइट है ये करेगी डांस। और जैसे ही अनफोल्ड करेंगे तो भी इसकी लाइटिंग करेगी डांस। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पीछे से बैक लुक। सेम इसकी बैक लाइट्स है, कनेक्टिंग बैक लाइट्स है, और वो भी लॉक एंड अनलॉक पे डांस करती है लाइक दिस, एंड अनलॉक पे भी। इसकी चाबी कुछ ऐसी दिखती है। ये मैंने ऊपर से कवर लगा रखा है, बाकी इसकी चाबी की मैं आपको एक बार क्लिप बता दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कनेक्टिंग DRLs, देन ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड कॉर्निंग फॉग लैम्प्स। तो इनका ना थ्रो बहुत अच्छा है, काफ़ी मतलब डिसेंट है कि भाई अगर हाईवे पे काफ़ी डिसेंट थ्रो है। कॉर्निंग हेडलैम्प भी काफ़ी ठीक है। एंड इसमें आता है 360 डिग्री कैमरा, जिसकी प्लेसमेंट कुछ इस जगह है। इसमें आगे 2 पार्किंग सेंसर्स आते हैं। इसका जो एरोडायनेमिक डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे इधर भी बेंड्स दिए गए हैं और इस तरफ भी बेंड्स दिए गए हैं। टायर्स दिखाता हूँ। तो इसके टायर्स अलॉय व्हील दिए जाते हैं बेस मॉडल से ही, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें टाटा ने कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। 215 60 R16, और जहाँ तक मुझे पता है इसके स्टेपनी में भी इतना ही है। तो ये भी अच्छी बात है कि आप इसकी जगह उसको यूज़ कर सकते हो। इसमें भी टाटा ने कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। बाकी आपको दिखाता हूँ मैं मिरर्स। मिरर काफ़ी बढ़िया है, ऑटो फोल्ड मिरर है, और इस पर भी कैमरा दिया गया है जैसा कि 360 है ही, और ये ऑटो फोल्ड है ही, और अंदर से भी फोल्ड हो जाते हैं, एडजस्ट भी अंदर से हो जाते हैं। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट एंड ऑटोमेटिक फोल्ड मिरर्स में। और मैं आपको दिखाता हूँ इधर चार्जिंग का। इसकी चार्जिंग कैपेसिटी है, अगर आप घर पे AC चार्ज करते हो तो मैक्सिमम 7.2 किलोवाट तक ये सपोर्ट कर लेती है। इसके साथ 3.2 किलोवाट का चार्जर मिलता है। 2 किलोवाट का चार्जर इसके साथ फ्री आता है। 7.2 किलोवाट का लेने के लिए अपन को 50,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं टाटा को। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ इसकी चार्जिंग लीड। ये है AC वाला। अगर आपको घर पे AC चार्ज करना है तो यही काम आएगा। अगर आपको DC चार्ज करना है फास्ट वाला तो ये है, और DC चार्जर ये सपोर्ट करता है 60 किलोवाट का मैक्सिमम कैपेसिटी, जो कि इसको 40 मिनट में फुल चार्ज कर देती है 10 to 100। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैक प्रोफाइल। ये इसकी कनेक्टिंग LED लाइट्स है जो मैंने आपको बता ही दी थी। पीछे बैक कैमरा आता है और 2 पार्किंग सेंसर्स आते हैं। टाटा ने इसमें थोड़ी कॉस्ट कटिंग करी है, क्योंकि 4 सेंसर देने चाहिए, जो कि आजकल मोस्ट प्रोबेबली ज़रूरी है, लेकिन टाटा ने 2 ही दी है। बाकी इसमें एक अलग अजीब चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी है ना बैक लाइट है ना वो एक ही जलती है, और ये इसमें डिफेक्ट नहीं है। ये पता नहीं इसमें दिक्कत ही है या क्या है कि ये इसमें एक ही लाइट जलती है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसका डिफेक्ट, इसमें एक ही लाइट जलती है। अब ये हर गाड़ी में है टाटा की, ये मेरे समझ नहीं आ रहा क्यों है, क्या कॉस्ट कटिंग है, क्या चीज़ है ये, लेकिन इसमें एक ही लाइट जलती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है जिससे ये बूट ओपन हो जाता है। उसके बाद काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस है, 350 लीटर का इसका बूट स्पेस है। और इधर एक स्टेपनी भी दी गई है जो कि सेम साइज़ की है। साथ में टूल किट दिया गया है, काफ़ी अरेंज। एंड ये जो मैं बता रहा था आपको 3.3 किलोवाट का जो फ्री आता है चार्जर, वो ये है। और इसमें पार्सल ट्रे आती है। और इसमें एक बढ़िया चीज़ है कि इसका जो वाइपर है पीछे का वो दिखता नहीं है, वो हिडन है, और वो इस तरफ है। कैमरा मैन ज़रा दिखाइए, जो वाइपर है इसका इस तरफ है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये काफ़ी महंगी गाड़ियों में ऐसा आता है फीचर, तो ये भी एक फीचर में ही माना जाता है। साथ में इसमें शार्क फिन एंटीना है, रूफ रेल्स दी गई है, पियानो ब्लैक इसकी रूफ दी गई है। तो चलिए मैं अब आपको इसके अंदर ले चलता हूँ और इसके अंदर के फीचर्स दिखाता हूँ। अब हम आपको इसका इंटीरियर दिखा देते हैं। तो आप इसका इंटीरियर के एक बार इंटरफेस ले लीजिए। टाटा ने इस बार काफ़ी बढ़िया इंटीरियर दिया है।
तो चलिए अब इसके फीचर्स बताते हैं। तो सबसे पहले इसका जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी बढ़िया है पकड़ने में, और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल्स, एंड MID का भी इससे ही है, तो अपन MID को भी दिखा सकते हैं। तो इसके जो MID है उसमें जो अपना ये इंटरफेसेस को अपन चेंज भी कर सकते हैं, तो उसको इस व्यू वाले बटन से अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें 3-4 इंटरफेस है। एक आ गया ये एनालॉग वाला, फिर आएगा ये वाला जिसमें सिर्फ स्पीड दिखती है, फिर आएगा पूरा फुल्ली डिजिटल वाला। तो ये यहाँ से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, इससे आप क्रूज़ एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। ये वॉल्यूम अप डाउन का है, तो इसमें अपन वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, और इधर से कॉल कट रिसीव वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें वॉइस असिस्टेंट भी है, लाइक हे टाट ओपन द सनरूफ, लाइक दिस, क्लोज द सनरूफ, लाइक दिस। पर जो इसकी ये है, इसको खुद को ही बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं आती है। एंड इसमें 10.25 इंच की डिस्प्ले आती है। इसका हॉर्न कुछ इस टाइप का है, एंड इसमें फुल्ली चार्ज में ये 380 to 400 की रेंज दे देती है। बाकी इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं। इसमें पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं, पर ये कोई गियर लगाने के लिए नहीं है। ये इसकी रीजनरेशन लेवल होती है, जब गाड़ी ढलान पे होती है कुछ, तो ये अपने आप खुद को चार्ज करती है और अपने आप ब्रेक भी लगाती है, तो उसके लिए होता है। देखो मैं प्लस दबा रहा हूँ तो ये प्लस हो रहा है, मैं माइनस दबाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसमें ऑटोमेटिक AC भी आती है। इस पैनल में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला फीचर है गन इजेक्ट करने का। इसमें अपन जैसे ही गन को चार्ज पे लगाते हैं तो ये लॉक हो जाती है, ताकि कोई इसे छेड़ ना पाए। तो तब अपन को जब इसको खोलना है तो इससे हटाना पड़ेगा। ये फॉग लैंप ऑन करने का। इसमें ऑलवेज फॉग लैंप ऑन नहीं होते हैं, अपन को खुद को इस बटन से करना पड़ता है। हाँ, कॉर्निंग फॉग लैंप ऑलवेज ऑन, जैसे ही आप जिस तरफ टायर घुमाओगे उस तरफ का फॉग लैंप ऑन हो जाएगा। यह है हिल डिसेंट कंट्रोल, यह हजार्ड लैंप का बटन, यह है बूट खोलने का बटन, यह है पूरी गाड़ी लॉक अनलॉक करने का बटन, यह है 360 का, इसमें 360 कैमरा आता है, मैंने बताया था आपको। ये 3D व्यू आ जाता है इसमें। और इसका एक शानदार फीचर है एक्सप्रेस कूलिंग का, जो आपकी गाड़ी को 1 मिनट 28 सेकंड में पूरा कूल कर देगा। इसको एक बार दबाना है बस, इसके सारे वेंट्स वगैरह सब ऑन हो जाएंगे और ये काफ़ी जल्दी पूरी गाड़ी को ठंडा कर देगा। ये गर्मी में एक बहुत बढ़िया फीचर है। यह है इसका रिसर्कुलेशन मोड, यह है रियर डिफोगर, यह है फ्रंट डिफोगर, ये इसके वेंट्स का कंट्रोल करने का, दिस इज़ ऑफ, AC एंड ऑटो। इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि इसका जो ऑटोमेटिक AC है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो वेंट्स आते हैं ये उनको भी कंट्रोल करता है। तो अपन जैसे कोई ट्रिप पे जाते हैं तो इसके विंडशील्ड इस पे फॉग जमती है, तो अपन को इसको बार बार इसको कंट्रोल करना पड़ता है कि कई बार डिफोगर चला रहे हैं, कई बार क्या कर रहे हैं। तो इसमें अपन को ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसकी ऑटोमेटिक ऐसी इतनी बढ़िया है कि ये खुद ही है ना, जैसे ही फॉग जमेगा तो विंडशील्ड साफ़ कर देगी, जैसे ही अपने फॉग हट जाएगा तो अपने नीचे पैरों में अपनी तरफ हवा कर देगी। ये इसका बहुत लाजवाब फीचर है। अब इसमें आएगा गियर, यह है इसका ऑटोमेटिक गियर। EV में एक्चुअली ऑटोमेटिक ही गियर आता है। इसमें देखो सिर्फ 2 ही पेडल है, यह है ब्रेक, दिस इज़ रेस। इसके गियर में R and D and P, जैसे अपन को गियर देना है तो इधर एक बटन है, उस बटन को दबाना है ऐसे, और फिर इसको गियर लगाना है। जैसे D पे आ गया, R पे गई, न्यूट्रल। आप पार्क दबाओगे तो अपने आप ही इसकी पूरी गाड़ी लॉक हो जाएगी, हैंड ब्रेक लग जाएगा। यह है पार्किंग ब्रेक, इसको नीचे करेंगे तो डिसंगेज हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो इंगेज हो जाएगा। यह है ऑटो होल्ड का बटन। ये इसके मोड्स हैं, इको, स्पोर्ट्स और सिटी। जैसे ये इको पे आ गया, सिटी पे आ गया, स्पोर्ट्स पे आ गया। इसकी रेंज भी उन पे वेरी करती है। ORVM के कंट्रोल इधर दिए गए हैं, इधर से ये कंट्रोल हो जाते हैं, फोल्ड वगैरह जो भी आप करना चाहो। ये इसके विंडो कंट्रोल्स है, कि विंडो कंट्रोल्स है, ऑल 4 पावर विंडो दी गई है इसमें। ये चाइल्ड सेफ्टी का है। इसमें क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं, स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है,
जिसकी प्लेसिंग इधर दी गई है। इसमें इलेक्ट्रिक IRBM दिया गया है ऑटोमेटिक वाला। इधर LED लाइट दी गई है। इसमें टाटा ने कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, इसमें वाइट LED लाइट दी, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ये सनरूफ का बटन है, इससे सनरूफ खुल सकती है और इसी से ही बंद हो जाएगी। इसको आपको खुद को मैनुअल बंद करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका रियर स्पेस दिखा देता हूँ। ये आगे वाली सीट मेरे हिसाब से अलाइन है, डिसेंट स्पेस है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, हेडरूम भी ठीक ठाक है। जिसकी हाइट 6 फीट है या उससे ऊपर है उसका हेडरूम ज़रूर टच हो सकता है और लेग रूम भी थोड़ा कम मिलेगा उसे, बाकी उससे नीचे सबको कंफर्टेबल राइड मिलेगी। आर्मरेस्ट भी आता है जिसकी प्लेसिंग यहाँ दी गई है, 2 कप होल्डर आते हैं उसमें, और इसमें पीछे रियर AC वेंट्स भी आते हैं और 45 वोल्ट की चार्जिंग भी मिलती है C टाइप। इसमें टाटा ने 8 स्पीकर दिए हैं, 4 स्पीकर प्लस 4 ट्विटर। इससे ऊपर जो मॉडल आता है एम्पावर्ड प्लस, उसमें 9 स्पीकर का JBL का साउंड आता है, इसमें हरमन का आता है। इसकी स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस बात में माननी पड़ेगी। टाटा ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है इसमें। इसके ग्लास टिंटेड है ताकि UV रेज कट हो जाए, साथ में विंडशील्ड पे भी टिंटेड है और बैक मिरर पे भी टिंटेड है। 2 TV की इसमें वेजिंग दी गई है, डिफाइन हो सके कि ये EV है या नहीं। अब मैं आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सारे फीचर्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले इधर आ गई रेंज और अपनी स्पीड। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। इसके अलावा इसमें एनर्जी फ्लो दिखाता है कि कितनी एनर्जी लग रही है वगैरह क्या है। उसके अलावा इसमें गाना वगैरह, मीडिया कंट्रोल, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, एवरीथिंग, जो ये सब कुछ दिखाता है। चार्जर कनेक्टेड है कि नहीं है, सेटिंग्स, ट्रिप A ट्रिप B सब कुछ दिखाता है। और इसमें एनर्जी कंजप्शन मेन होता है ताकि रेंज निकालने के लिए। लाइन्स में इस तरफ तो मिरर नहीं है, इस तरफ मिरर दिया गया है पर लाइट नहीं दी गई है, जिसमें कॉस्ट कटिंग करी है टाटा ने। इस तरफ टिकट होल्डर दिया गया है। इसमें 6 एयरबैग आते हैं। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस कनेक्ट करता है।